हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस। और आज का हम लोग जो डेली क्विज सेगमेंट है द हिंदू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिलेवेंट सेगमेंट रहता है उससे हम लोग 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर में कुछ बहुत सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसको मैं पॉइंट आउट भी कर दूंगा आज, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड भी न्यूज़ आई है और स्पेस सेंटर से भी रिलेटेड न्यूज़ है। तो बस उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो मैंने कवर इसमें कर दिया है, और लेकिन फिर भी आप उसको एक बार रिव्यू ज़रूर देख लीजिए। द हिंदू का रिव्यू जो पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको आज का देख लीजिए। उसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं डालता हूँ कि फिर वो बोरिंग ना हो जाएगा यहाँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो इस क्विज़ का जो क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है उसको बढ़ाया जा सकता है, बट ये है कि डेली के 5 क्वेश्चन भी सफिशेंट होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको 150 क्वेश्चन एक महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और इसके बाद में आप मुझे ये बताइए आपको कैसा लगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेयर इज़ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये हमने एडिटोरियल से उठाया हुआ है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो इसमें बेंगलुरु है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है। ये तीनों ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर तिरुवनंतपुरम है, ये केरला में है। ठीक है, तो विक्रम साराभाई सेंटर स्पेस सेंटर है, ये इसरो इसी को बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी बोला जाता है, ये केरला में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये जनरल भी पूछ लिया जाता है और वैसे भी आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग आज का इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इज़ ए कॉमर्शियल आर्म ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, अब हमारे उसमें एक न्यूज़ थी, इसमें इंडियन स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो एडिटोरियल में न्यूज़ आया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये कॉमर्शियल आर्म किस ऑर्गेनाइजेशन की है? इधर भी बहुत सारी न्यूज़ पे चल रही है कि जो सोमनाथ हैं वो हमारे इसरो के चेयरमैन बन गए हैं। अब इनका जो कॉमर्शियल टास्क है, वो जो रिव्यू वाला सेगमेंट उसमें हम लोग डिस्कस किया है, तो बेसिकली इसरो की ही इसका राइट आंसर इसरो होगा, और ये आपको पता होना चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए, देश हित के लिए हम लोग इसरो में रिसर्च किया करते थे, बट अब हुआ क्या है 2019 के बाद में अब हम लोग कोई भी जो रिसर्च करते हैं वो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के भी करते हैं। इसीलिए NSIL एक कॉमर्शियल विंग है इसरो की। इसमें कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड जिसको कह सकते हैं। अच्छा, जो मैं आपको बोल रहा था कि आज के पेपर में कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। देखिए हमारी जो, अच्छा आप लोग एक सवाल आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि फॉरेस्ट जो रिपोर्ट होती है वो कितने साल के इंटरवल में रिलीज़ करते हैं? जो लास्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट थी वो हमारी कब रिलीज़ हुई थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, तो इससे पहले कब रिलीज़ हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका ईयर ज़रूर बताइए। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 व्हाट इज़ द परसेंट फॉरेस्ट एंट्री कवर एरिया ऑफ इंडिया? तो मतलब बेसिकली फॉरेस्ट कवर एरिया मतलब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों ही शामिल हो जाता है। इसका इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंटेज 2021 में ये है? तो इसका राइट आंसर होगा 24.62, इसका राइट आंसर है ये। तो ये आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, ये आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डाल देता हूँ। इससे देखिए आज मैंने 3 क्वेश्चन इसमें डिज़ाइन कर दिए हैं, और वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आपको पता ही होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब अगर आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो आप लोगों को सीधा सीधा ये क्वेश्चन एज इट इज़ ही मिल जाता होगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2021 विच स्टेट हैड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया? अब इससे जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें कौन सा स्टेट था? उसमें भी MP ही था।
2021 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें भी एमपी ही आंसर है। तो एमपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें उसके सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कवर करता है, तो इसका राइट आंसर एमपी ही होगा। अच्छा, आप लोग इसमें एक ये बताइए कि सेकंड नंबर का कौन सा स्टेट होगा, सेकंड स्टेट, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इस क्वेश्चन का पहला एमपी है, सेकंड नंबर का कौन सा स्टेट होगा। आप लोगों ने रिव्यू अगर पढ़ा होगा तो वहाँ मैंने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2021, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट की ही बात कर रहे हैं हम लोग। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंट, वहाँ पे एरिया पूछा था, इसमें हाईएस्ट परसेंट पूछा है ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया। तो एरिया में और परसेंट एरिया में दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इसमें पूछा गया है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस स्टेट का है फॉरेस्ट एरिया, तो राइट आंसर मिजोरम होगा। ठीक है। अच्छा, इस वाले में आपको बताना है सेकंड स्टेट कौन सा है। मैंने जानबूझ के उसमें क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया है कि आप लोग रिव्यू तो देखेंगे ही, उसमें मैंने सब डिस्कस बहुत डिटेल में किया हुआ है। और इसका राइट आंसर मिज़ोरम। तो ये 5 क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से अगर आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है आपको इसमें सीधे सीधे सवाल मिल भी जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग इस चैनल को और प्यार दीजिए, इसमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जो मैंने पूछा उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को नए नए कंटेंट देने का। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।